फिर ये शादी कैसे हो गई? तुम कबीर को छोड़ चुकी हो, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम क्यों इतना दिल बला रही हो? जिससे भी शादी करे घर बर्बाद करने वाली कोई और नहीं है। सवाल आप ही है, अगर इन दोनों का अफेयर नहीं था क्यों की? मुझे क्या पता था कि बस सच में शादी करनी। हेलो फ्रेंड, निवाल और कबीर का निकाह हो गया क्योंकि फलक ने इनके लिए इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। और आलिया भाभी की बात भी कबीर और निवाल अच्छी तरह समझ गए थे कि इससे पहले कि इन पर मजीद कीचड़ उछाला जाए वो शादी कर ले। निकाह के बाद कबीर तो निवाल को बताएगा कि इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जब इसने फलक से शादी की थी। निकाह के बाद सभी लोग जो निकाह में मौजूद होते हैं, मुमानी जान, तौकीर भाई और आलिया भाभी, सब इन्हें मुबारकबाद देते हैं। खाना खाने के बाद जब निवाल और कबीर कमरे में जाएंगे तो कबीर निवाल से कहेगा कि आलिया भाभी ने इसे पसंद किया था, लेकिन इसी ने आलिया भाभी को फलक के लिए कहा था जो गलत था। सुबह जब आलिया भाभी कबीर और निवाल को खुश देखेंगी तो इन्हें बहुत सुकून महसूस होगा क्योंकि फलक की वजह से इस घर का सुकून भी बर्बाद होकर रह गया था। वो ये देखकर खुश होंगी कि निवाल जितनी खुश कबीर के साथ नजर आ रही है इतनी तो वो हमजा के साथ भी नजर नहीं आई थी। दूसरी तरफ फलक को जैसे ही मालूम होगा कि कबीर और निवाल का निकाह हो चुका है तो इसी आग लग जाएगी कि निवाल कबीर से कैसे शादी कर सकती है। इसने तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाया था और आज वो इल्ज़ाम ही सच हो जाएगा, इसने सोचा ही नहीं था। इसे बर्दाश्त नहीं होगा तो वो अगले ही रोज़ निवाल को फ़ोन करके इसे कहेगी अब तो वो खुश है जो वो चाहती थी, इसे मिल गया। वो तो इसे चिल्ला चिल्ला कर बताती रहेगी कि इसके और कबीर के बीच में कुछ नहीं है, तो फिर अब ये शादी कैसे हो गई। इस पर निवाल फलक को टिका सा जवाब देगी कि जब वो कबीर को छोड़ चुकी है और अब इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं तो इसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। निवाल फ़ोन काट देगी तो फलक जो मोबाइल गुस्से से ज़मीन पर दे मारेगी। इसी वक्त हमजा भी आ जाएगा तो इससे गुस्से की वजह पूछेगा तो फलक इसे बताएगी कि कबीर और निवाल ने शादी कर ली है। वो उसे बताएगी कि इसका घर बर्बाद करने वाली कोई और नहीं, इसकी अपनी बहन थी। इसे तो पहले ही इस पर शक था कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो यही बातें हमजा को बता रही होगी। इसी वक्त हमजा की माँ और आपी भी पहुंच जाएंगी तो नाजिस कहेगी कि वो क्यों इतना तिलमिला रही है, निवाल जिससे भी शादी करे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फलक उनसे कहेगी कि इसकी ज़िंदगी इसकी बहन नहीं बर्बाद की है। तब वो खामोश हो जाएंगी, लेकिन हमजा बोल पड़ेगा कि वो जो कुछ करे ये इसकी पर्सनल लाइफ है, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद इस घर में निवाल का जिक्र ही ना किया जाए। लेकिन कमरे में जाने के बाद फलक हमजा पर चिल्लाएगी कि वो तो इससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो कितनी बड़ी धोखेबाज निकली। अब तो फलक आए रोज़ हमजा को निवाल की बातें सुना सुना कर तंग करेगी। कबीर और निवाल बहुत खुशी से मिलकर ऑफिस जाएंगे और मिलकर कारोबार को देखेंगे। कबीर बहुत खुश होगा कि इसे निवाल जैसी समझदार लड़की मिल गई। दूसरी तरफ हमजा की माँ और निवाल और कबीर को खुश देखेंगी तो वो नाजिस से भी कहेंगी कि अगर निवाल और कबीर के बीच कुछ नहीं था तो फिर उन्होंने शादी कैसे कर ली। ये बात सोचने वाली है और हो सकता है कि फलक ठीक ही कह रही हो। हमजा भी इस वजह से दुखी होगा। दूसरी तरफ फलक की असलियत भी सबके सामने आने वाली है जब वो अपने दोस्त से फ़ोन पर कहेगी कि इसने इतनी मुश्किल के साथ निवाल और हमजा के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा की, लेकिन इसे क्या पता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेंगे। ये बातें पीछे से नाजिस सुन लेगी। वो हैरान रह जाएगी कि ये सब किया धरा फलक का था। इसने निवाल पर इल्ज़ाम लगाकर इसे हमजा से बदगुमान करके खुद हमजा को फंसाकर इसे शादी कर ली। अब नाजिस ये सारा सच हमजा को बताएगी तो हमजा इसे किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।